हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड हम लोग एज यूजली डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट 4 कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट PYQs जो आपकी प्रीवियस ईयर की जो भी परीक्षाएं हुई हैं वहाँ पर क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो आपका UGC नेट का एग्ज़ाम होता है ये 2 पार्ट्स में होता है। एक तो होता है आपका जनरल पेपर 1 और दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर। तो यहाँ पर हम अपना जनरल पेपर को कवर कर रहे हैं। तो टारगेट दिसंबर 2022 में हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 5, यूनिट 7, यूनिट 9 एंड यूनिट 10 ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 4 आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले भी हम इसके काफ़ी पार्ट्स कवर किए हुए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे मिस ना हो। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले रिवाइज करेंगे जो क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियसली कर चुके हैं, ठीक है, अपने लास्ट डेज में। रिविजन इज वेरी मस्ट, ओके, बिकॉज क्या होता है जो चीज़ें हम देखना बंद कर देते हैं दे कैन स्लिप फ्रॉम आवर माइंड्स, सो दैट रिवाइज इट वेल so that you can not forget it. Approximately from 1 to 30 questions we have completed, and today we complete 10 questions more. Okay, after that we can think that we should move to unit 5. But I was thinking that we should complete all the questions of unit 4 that comes previously in your examinations. After that we will move towards our next unit. If you are agree with me, then you can comment in the comment section. If you are not agree with me, if you want to move towards the next unit, so that also you can comment in the comment section. Whatever you say, I will be do like that. Okay guys, so let's start. द टर्म ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज, देखिए टर्म जो है आपकी ग्रेप वाइन, इसको और क्या कहा जाता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन and horizontal communication. So when it comes to horizontal communication, it is the communication that starts from point A to point B, point C and point D in a systematic manner. Okay, so when the conversation or when the communication is from point A, B, C and D in a systematic manner, it is said to be a horizontal communication. Next, downward communication, it is a communication in which when you goes from a higher level to a lower level, this type of communication is termed as downward communication. And the upward communication is the communication when you are up go from the lower to higher. Okay, सो नाउ व्हेन इट कम्स टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ग्रेप वाइन जो टर्म है आपकी वो ना ही तो आपकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है, ना ही हॉरिजॉन्टल के एंड ना ही अपवर्ड के. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. द टर्म ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नोन एज अनौपचारिक संप्रेषण. ठीक है, तो अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आपकी ग्रेप वाइन टर्म जो है वो आती है. आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा. आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड इट इज विच ऑफ
the following is not a principle of effective communication? In this question, the examiner want to ask that out of the four principles, that is the persuasive and convincing dialogues, participation of the audience, one-way transfer of information, and strategic use of grapevine, out of the four, which one is not termed as a principle of effective communication? When it comes to the effective communication, you have to choose one principle that is not related with the effective communication. So start करेंगे effective communication के साथ. तो when it comes to effective communication, what are the characteristics of the effective communication? So when you are communicate with anyone, you should try this, that your voice is, मतलब आपको ध्यान रखना होगा सबसे पहले अपनी वॉइस का. योर वॉइस इज, जो आपकी वॉइस का एम्पलीट्यूड है, इट विल बी फाइन. ओके, वो फाइन होना चाहिए. एंड अदर थिंग, जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, दे शुड बी कन्विंसिंग वर्ड्स, सो दैट द पर्सन फ्रॉम विच यू आर टॉकिंग गेट attracted towards your words or get impressed by your communication. Okay, so yes, the first option, that is persuasive and convincing dialogue, is a principle of effective communication. और हमसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो तो आपके जो डायलॉग्स होने चाहिए, आपके जो वर्ड्स होने चाहिए, कन्विंसिव होने चाहिए, परसुएसिव होने चाहिए, ताकि जो सामने वाला है वो आपकी जो थॉट्स है, आइडियाज है, उसको समझ में आ सके. ठीक है. नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस. बिल्कुल, कम्युनिकेशन जब भी हो रहा होता है तो हमने बोला कि वो एक वन वे नहीं होता है. ठीक है. जब आपसे सामने से कोई बोल रहा है तो यू शुड ऑल्सो से समथिंग. सिर्फ एक ही पर्सन अगर बोलता रहेगा तो ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आएगा जब तक कि दूसरा व्यक्ति भी कुछ ना बोले. ठीक है. व्हेन टू पर्सन्स आर स्टैंडिंग from one another or are sitting, then they both should communicate with each other, then only the communication process will conduct, otherwise no. तो जब भी communication हो रहा होगा तो दोनों peoples को equally participate करना होगा, तभी communication चलेगा, otherwise नहीं चलेगा. तो यहाँ पर participation होना चाहिए audience का भी, जो सुन रहे हैं उनको भी वहाँ पे communicate करना है with the one who is speaking. next है one way transfer. तो ये भी option आपका गलत हो जाएगा. and strategic use of grapevine. अभी हमने जाना ग्रेप वाइन क्या है. तो ग्रेप वाइन आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो आपको कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल करना होता है. जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अभी टीच कर रही हूँ, तो मैं आपको कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट इसके अलावा भी मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पर यूज़ करती हूँ, आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड करती हूँ आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके. तो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आर टीचिंग. अगर हम बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आर फॉर्मल कम्युनिकेशन, बट आई यूज दिस एग्जाम्पल्स और दिस कन्वर्सेशन इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल. ओके, सो दीज वर्ड्स आर नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. तो स्ट्रैटेजिक यूज़ हमें करना है ग्रेप वाइन का, ताकि जो एग्जाम्पल्स के थ्रू या फिर वर्ड्स के थ्रू क्या करा जाए, ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, ईजिली हम ट्रांसफ़र कर सकें अपने आइडियाज़ का, अपने थॉट्स का, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसको ईजिली अक्वायर कर सके. तो ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे. करेक्ट आंसर जो यहाँ पर जाएगा, वन वे ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन जाएगा. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर 3 या 2 या फिर इससे ज़्यादा लोग आपस में बैठे हुए हैं तो सबका इक्वली पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है. ओनली वन वे नहीं होगा कि सिर्फ एक ही इंसान बोलता रहे और बाकी कोई कुछ ना बोले, तो ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आएगा. कम्युनिकेशन कब होगा, जब सभी पार्टिसिपेट करेंगे. तो जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर है वो वन वे नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज. बात करें अगर हम कम्युनिकेशन की, तो लैंग्वेज क्या होती है. वर्बल कोड होता है, इंट्रापर्सनल होता है, सिंबॉलिक कोड होता है, या फिर आपका द नॉन वर्बल कोड होता है. ओके, सो हियर कम्युनिकेशन की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज क्या है. आपको बताना है, देखिए जब वर्बल कोड की बात आती है, वर्बल कोड मतलब एक आप लोग जब अपना फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपके पास एक OTP आता है, जिसको आप क्या बोलते हो, वन टाइम पासवर्ड है. तो वो भी एक तरह का कोड ही होता है ना. तो क्या मुझे बताइए वो कोड आपका कैसा होता है. तो ये कोड तो आपके पास रिटन में आता है,
ठीक है, क्योंकि कैसे आ रहा है, टेक्स्ट के थ्रू आ रहा है। वहीं अगर ये सेम, तो आप इसको OTP बोलते हो, ठीक है। अगर ये सेम कोड जब भी आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप कोई कॉल के थ्रू आए, मतलब कोई कॉल करे और आपको बताए कि आपका OTP ये है, ये इसको आपको अपने फॉर्म में फिल करते हुए यूज़ करना है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका एक वर्बल कोड कहलाएगा। जैसा कि आप अपने स्कूल आते हैं तो आपके टीचर आपसे बोलता है कि आपको वहाँ पर रिटन में भी होता है डेट शीट में, बट स्टिल वो आपको मॉर्निंग असेंबली में बताते हैं कि आपको 7:30 बजे से एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचना है, तो दे आर कॉल्ड दी वर्बल कोड। मतलब कुछ मुंह से इंपॉर्टेंट, कुछ बोलकर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, वो वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कोड के अंतर्गत आता है। तो जो हमारी लैंग्वेज होती है वो एक वर्बल कोड होता है, क्योंकि हम अपने लैंग्वेज से क्या करते हैं, एक बात, जो भी कोई हमारे थॉट्स आइडियाज हैं उनको व्यक्त करते हैं। सो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंट्रापर्सनल नहीं है, लैंग्वेज हमारी अंतर वैयक्तिक नहीं है, ठीक है। हम लैंग्वेज को, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हमारी एक बाहरी संरचना भी है, ठीक है। लैंग्वेज को हम सिर्फ अपने, अगर हम अपने मन में ही कुछ भी बोल लेंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंबॉलिक कोड। सिंबॉलिक कोड है, बट जब लैंग्वेज हम बोल रहे हैं तो वो सिंबॉलिक नहीं है। सिंबॉलिक कब होता, जब मुंह से नहीं बोला जाता और सिर्फ एक्शन किए जा रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पर तो लैंग्वेज इटसेल्फ मीन्स कि आप बोल रहे हो, क्लियर। नॉन वर्बल कोड भी नहीं है, नॉन वर्बल भी वही होता कि अगर आप बोलते नहीं, रिटन में होता, देन, क्लियर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन academicians आर कॉल्ड टू डिलीवर लेक्चर और प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस ऑन सर्टेन टॉपिक्स और अ सेट ऑफ टॉपिक्स ऑफ एजुकेशनल नेचर, इट इज कॉल्ड। बात करिए जो एकेडमिशियंस होते हैं, जब उनको बोला जाए कि उनको कोई भी लेक्चर को डिलीवर करना है या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है ऑडियंस के लिए किसी भी एक टॉपिक पे या फिर टॉपिक्स के ग्रुप्स पे एजुकेशनल नेचर के, तो उसको क्या कहा जाता है। तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, क्या कहलाता है, सेमिनार कहलाता है। सेमिनार्स में ही तो आप प्रेजेंटेशन देते हुए किसी भी टॉपिक पर लेक्चर देते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत तो आप सीखते हैं कि किस किस तरह से क्या वर्क होता है, ठीक है। बात करें अगर आप लोग किसी भी एक टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, मान लीजिए आप एफ्लुएंट पर वर्क कर रहे हैं कि एफ्लुएंट का डिस्चार्ज कैसे होता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो अगर आप इस पर ट्रेनिंग करेंगे तो किस किस तरह से, किन किन स्टेप्स को फॉलो करके आप इसको ट्रीट कराते हैं, कैसे डिस्चार्ज कराते हैं, ये सब आप सीखते हैं, ठीक है। वहीं अगर वर्कशॉप की बात करें तो ये भी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आता है कि आप एक सर्टेन टॉपिक पर क्या कर रहे होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सीख रहे होते हैं, उसका ट्रीटमेंट सीख रहे होते हैं एंड ऑल। और तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा प्रेजेंटेशन और लेक्चर डिलीवर करने के लिए सेमिनार के साथ। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मीडिया इज नोन एज, तो मीडिया क्या है आपका, फर्स्ट स्टेट कहलाता है, थर्ड स्टेट कहलाता है, सेकेंड या फिर फोर्थ स्टेट कहलाता है। तो जो मीडिया होता है दैट इज कॉल्ड दी थर्ड स्टेट, क्लियर। नेक्स्ट, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन का वो मोड जिसमें कि सिंगल सोर्स यूज में आती है और उससे फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाती है लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर से, मतलब एक सिंगल सोर्स के थ्रू आप अलग अलग डिफरेंट रिसीवर्स तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हो, उसको क्या कहा जाएगा, ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाएगा, मास कम्युनिकेशन कहा जाएगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाएगा या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। इंटरपर्सनल में तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ 1 और 2, ठीक है, एक ही, अगर एक सोर्स होगा तो एक ही आपका रिसीवर होगा, ठीक है। तो 1 या 2 के बीच में जो होता है, दो लोगों के बीच आपस में जो भी कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंट्रापर्सनल कि मान लीजिए आप में मतलब जैसे अंतर्वैयक्तिक तरह से आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और ग्रुप में कोई वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये जो मास कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर क्या होता है, सिंगल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका सर्वर होता है, अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो इस सर्वर से या फिर इस नेटवर्क से अलग अलग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। सेम एज यहाँ पर भी एक सिंगल सोर्स से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स तक, तो वो आपकी मास कम्युनिकेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17,
अ स्मार्ट क्लासरूम इज़ अ टीचिंग स्पेस विच हैज़, एक स्मार्ट क्लासरूम की बात की जाए जहाँ पर, जो कि एक टीचिंग स्पेस है, मतलब एक आपको शिक्षण प्रदान करने की जगह है, उसमें क्या क्या होना चाहिए? स्मार्ट पोर्शन होना चाहिए टच पैनल कंट्रोल सिस्टम के साथ, लैपटॉप कनेक्शन होना चाहिए डीवीडी वीसीआर प्लेयर के साथ, डॉक्यूमेंट कैमरा और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए, प्रोजेक्टर और स्क्रीन होना चाहिए। तो बिल्कुल जब भी आप बात करेंगे कि स्मार्ट क्लासरूम की, तो उसमें आपका टच पैनल भी होना चाहिए स्मार्ट पोर्शन के साथ, लैपटॉप पीसी कनेक्टेड होनी चाहिए आपके डीवीडी वीसीआर से, और डॉक्यूमेंट कैमरा, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्टर और स्क्रीन सभी कुछ होना चाहिए। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट, द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू। अब ये जो येलो जर्नलिज्म है, इसको क्या कहा जाता है? सेंसेशनल न्यूज़ अबाउट टेररिज्म एंड वायलेंस, sensationalism and exaggeration to attract readers and viewers, sensational news about arts and culture, sensational news prints in yellow paper। तो देखिए कलर्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो कलर्स है यहाँ पर हम लाइट्स के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हैं। रेड लाइट होती है आपकी ट्रैफिक सिग्नल पे, ठीक है, एक आपकी येलो लाइट होती है और एक आपकी ग्रीन लाइट होती है, ठीक है। ये 3 लाइट्स होती हैं, रेड येलो एंड ग्रीन। येलो जर्नलिज्म क्या है, इस बात को अच्छे से बताने के लिए हम इन लाइट्स का यूज़ कर रहे हैं। एक रेड है, येलो है, ग्रीन है। तो ये जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा ट्रैफिक लाइट्स का यहाँ पर हम यूज़ करें। तो रेड का मतलब क्या, रेड क्या कहती है कि टू स्टॉप, क्या हो जाना है, रुक जाना है, ठीक है। येलो क्या कहती है, येलो लाइट कहती है टू गेट रेडी, कि आप क्या हो जाइए, आप तैयार हो जाइए। और जैसे ही ग्रीन लाइट आती है आप क्या कर जाते हैं, स्टार्ट टू मूव, ठीक है, मूव करना आप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो येलो कलर जो है यहाँ पर भी सेम यही चीज बता रहा है कि टू गेट रेडी, ठीक है, टू गेट रेडी। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस कोड का यूज़ करेंगे गेट रेडी का, और किस ऑप्शन के साथ यहाँ पर ये फिट बैठेगा। देखिए सेंसेशनल न्यूज़ अबाउट टेररिज्म एंड वायलेंस, तो आप खुद ही नेगेटिव वर्ड है टेररिज्म और वायलेंस। अगर रेड लाइट आ जाती, ठीक है, रेड जर्नलिज्म आ जाता, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता था। क्यों? क्योंकि रेड का मतलब होता है स्टॉप, यानी कि आपको टेररिज्म और वायलेंस को क्या करना है, रोकना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है सेंसेशनल न्यूज़ प्रिंट्स इन येलो पेपर, तो ये तो कोई बात ही नहीं हो रही कि येलो जर्नलिज्म की बात हो रही है, तो येलो पेपर में जो भी कुछ प्रिंट होगा वो आपका येलो जर्नलिज्म के अंतर्गत आएगा, नो। सेंसेशनल न्यूज़ अबाउट आर्ट्स एंड कल्चर, तो आर्ट्स और कल्चर में ये भी नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा दैट इज कि जो आपका सेंसेशनलिज्म है और एक्सैजरेशन है वो क्या कर रहा है, रीडर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो वही हो गया ना टू गेट रेडी, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जब रीडर्स अट्रैक्ट होंगे, अगर किसी भी बुक की बात करें, हम जर्नलिज्म की ही बात करें, तो ये जर्नलिज्म क्या कर रहा है, रीडर्स से कह रहा है कि तैयार हो जाइए, अब आप क्या करेंगे, जो भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप पढ़ेंगे। तो ये आपका येलो जर्नलिज्म के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द क्लासरूम द टीचर सेंड्स द मैसेज आइदर एज वर्ड्स और इमेजेस, द स्टूडेंट्स आर रियली। अगर एक क्लासरूम में टीचर जो है वो मैसेज वर्ड्स की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में भेज रही है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होंगे, इनकोडर्स होंगे, डिकोडर्स होंगे, एजिटेटर्स होंगे या प्रोपगेटर्स होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट यहाँ पर कौन होंगे, स्टूडेंट यहाँ होंगे डिकोडर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, the last question of our session is in circular communication the encoder becomes a decoder when there is। एक सर्कुलर कम्युनिकेशन बताया ना कि कम्युनिकेशन आपका सर्कुलर होता है, तो इस सर्कुलर कम्युनिकेशन में जो इनकोडर हैं वो डिकोडर बन जाते हैं। कब? तो इनकोडर डिकोडर कब बनेंगे, जब नॉइस होगा, जब ऑडियंस होंगे, या जब क्रिटिकलिटी होगी, या फिर जब फीडबैक देना होगा। तो बात करें अगर हम इनकोडर डिकोडर कब बनेंगे, तो इनकोडर डिकोडर कब बनेंगे, तो जब उनको क्या देना होगा, फीडबैक देना होगा। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जैसे कि हमारे पास कमेंट आ रहे थे फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट साइड कि उन लोगों को क्या है, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है
वो चाह रहे थे कि हम इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करें, लेकिन कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा मिक्स लैंग्वेज का आज यूज़ किया, इंग्लिश भी रही और हिंदी भी रही, सो दैट दोनों ही जो हों वो इक्वली बेनिफिटेड रहे, किसी के साथ ऐसा ना हो कि पार्शियलिटी हो, ठीक है। क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट साइड से भी जो कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं तो उनको बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो लोग हिंदी लैंग्वेज को वहाँ पर नहीं जानते हैं, तो उनके लिए तो एक इंग्लिश लैंग्वेज ही यहाँ पर मस्ट है। और हमारे यहाँ जो हमारे साइड के लोग हैं उन लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम है, कुछ को हिंदी के साथ, तो देखिए थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट सभी को करना होगा। दोनों लैंग्वेज को हम एक इक्वल अमाउंट पे यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए दिखते ही हैं, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? सो इसके अलावा अगर आपका कोई भी कमेंट हो आप हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।